घात की तरफ। तो भव्यात्मो समुद्घात के प्रकरणों में थोड़ा आगे अब तेजस आदि समुद्घात जो है उनकी चर्चा कर लेते हैं। आज तेजस और आहारक समुद्घात जो है उसकी चर्चा अभी जो बाकी है वो कर लेते हैं। चलिए। जीवों के अनुग्रह और विनाश में समर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए जो समुद्घात होता है उसे तेजस समुद्घात कहते हैं। इस वाक्य में एक बड़ा सुंदर प्रकरण हमें समझने जैसा है कि शरीर की रचना करने के लिए, तेजस शरीर की रचना के लिए जो समुद्घात होता है वो तेजस समुद्घात है। मतलब तेजस समुद्घात की क्रिया अलग है और तेजस शरीर अलग है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। तेजस शरीर अलग है और तेजस शरीर समुद्घात की क्रिया अलग है। अब ये दो कारणों से इसका जो शरीर की जो रचना है वो दो कारणों के लिए हो रही है। या तो जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए हो रही है या फिर जीवों का विनाश करने के लिए ये हो रही है। ठीक है। चलिए। मतलब एक से विनाश हो जाएगा, एक से उनका अनुग्रह हो जाएगा। किंतु होगा किसे? आगे चल करके स्वामित्व में बताओगे, महाव्रती को ही होगा। तेजस समुद्घात किसे होगा? होगा तो महाव्रती संयमी को ही होगा। यही आगे बताएंगे। अब तेजस शरीर और तेजस समुद्घात में क्या अंतर है? शंकाकार ने पूछ लिया कि आप अलग अलग बता रहे हो तो इसका क्या अंतर है? तो कहते हैं कि तेजस शरीर की संरचना तेजस वर्गणाओं से होती है जो कि पौद्गलिक है, जबकि समुद्घात आत्म प्रदेश को बाहर निकलने रूप चेतन की पर्याय है। बहुत सुंदर वाक्य है ये। समुद्घात कौन कर रहा है? किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय है। क्योंकि सब जगह पर आत्म प्रदेशों का फैलना और सिकुड़ना हो रहा है। हर एक प्रकार के समुद्घात में आत्म प्रदेशों का फैलना और सिकुड़ना हो रहा है। इसका मतलब ये किसकी पर्याय है? ये जीव की पर्याय है। क्लियर हो रहा है क्या? चेहरे उदास मत करना। चिंतन का स्टोर चालू करो, अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है। और शरीर की रचना फिर आहारक शरीर क्यों ना हो, फिर तेजस शरीर क्यों ना हो? शरीर क्या है? शरीर पौद्गलिक है जो आहार वर्गनाओं से और तेजस आदि उद्गल वर्गनाओं से बनता है। चलिए। तेजस शरीर भी दो प्रकार का होता है, अनिस्सरण तेजस शरीर और निस्सरण तेजस शरीर। दोनों प्रकार में अनिस्सरण तेजस शरीर जो है वो सभी संसारी जीवों के होता है। अनिस्सरण शरीर जो है वो सभी जीवों के होता है, क्योंकि अनादि संबंध से तत्वा सूत्रकार ने ऑलरेडी बता दिया है। औदारिक वैक्रिक आहार शरीर, आहारक शरीर में जो कांति देने का कार्य करता है और जो पृथक रूप से अलग निकल नहीं सकता है, तेजस शरीर अलग निकल नहीं सकता है। वो कौन सा वाला है? वो अनिस्सरण है। ठीक है। अनिस्सरण, अनिस्सरण मतलब अलग नहीं हो सकता है वो वाला। अगर अलग ही नहीं हो सकता है तो पुतला कैसे बनेगा? तो अनिस्सरण से पुतला नहीं बनता है, तो निस्सरण वाले से बनता है। निस्सरण तेजस की रचना, तेजस शरीर की रचना भावलिंगी संतों को छठे गुणस्थान की भूमिका में तेजस रुद्धि के प्रयोग के काल में होती है। इस समय औदारिक शरीर के एक पृथक 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 शरीर पुतले के रूप में बाहर निकलता है। उसे निस्सरण तेजस शरीर कहते हैं। निस्सरण मतलब जो बाहर निकल रहा है वो। अनिस्सरण और निस्सरण दोनों तेजस शरीर में से समुद्घात की स्थिति मात्र निस्सरण तेजस शरीर में ही बनती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तेजस शरीर का संबंध तो सर्व अलंसारी जीवों को सभी क्षेत्रों में सभी कालों में होता है, जबकि समुद्घात सिर्फ मनुष्य गति में, वो भी भावलिंगी संतों को, और वो भी तेजस रिद्धिधारी मुनिराज को ही होता है। और उसका प्रयोग काल अंतर मुहूर्त मात्र काल के लिए होता है। ये आचार्य पं- भगवत। पंकज जी, हाँ जश। ये
तेजस शरीर के दो भेद है जो समुद्घात के रूप में निकलते हैं। उसमें अशुभ तेजस में निकलता है, ये सिंदूर के रंग का रहता है, दाएं भाग से, दाएं कंधे से निकलता है। तो भावलिंगी मुनियों को ही अगर निकले तो निश्चित रूप से शुक्लेशा के रहते हुए, शुभलेशा रहते हुए राइट हैंड की तरफ से माने कंधे से निकलेगा, वह शुभ्र आकार का रहेगा, दूसरों का कल्याण हित करने के लिए रहेगा। लेकिन सिंदूर आकार का जो निकलता है ना, वह अशुभ तेजस शरीर जिसे कहा जाता है। तो संक्लेश भाव से परिणत से परिणाम से अगर निकलता है तब वहां भावलिंग कहाँ रहता है। हाँ तो गुरुदेव। मिथ्या दृष्टि अथवा असंयमियों को भी ये अशुभ तेजस शरीर निकलता है ऐसा कहा जा सकता है। अथवा जैसे दीपान मुनि का उदाहरण देवे, दो प्रकरण मिलते, एक तो अग्नि कुमार जाति के देव होकर के द्वारिका को भस्म किया, वो मतभेद बाजू में रख करके, अगर अशुभ तेजस शरीर उनका निकला और उल्टे हाथ से सिंदूर के आकार का, तो फिर तो उनका भावलिंग रहा कैसे। भावलिंग में दूसरों का हित करने के परिणाम होते नहीं। पूरी द्वारिका भस्म करने के भाव, जहाँ जिन मंदिर थे, महाव्रती मुनि थे, देशव्रती प्रतिमाधारी लोग थे, और ऐसे लोगों को भी दग्ध करने का भाव हो, तो वहाँ भावलिंग कैसे रह सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया गुरुदेव। भावलिंग शब्द जो आपने सारा प्रश्न आपका भावलिंग शब्द की अपेक्षा से है, तो भावलिंग भी चारित्र के जैसा है। मतलब चारित्र की शुरुआत होती है और चारित्र की पूर्णता होती है। वैसे ही भावलिंग की शुरुआत होती है और भावलिंग की पूर्णता होती है। और भावलिंग को वितरागता अवस्था में भी भावलिंग है और सराग अवस्था में भी भावलिंग है। और सराग अवस्था में अगर हम लोग जब देखते चलेंगे तो सराग अवस्था की जो शुरुआत है, सराग संयमी अवस्था जो है वो छठे गुण स्थान के साथ में निकल रही है। और इस छठे गुण स्थान में अगर हम देखेंगे तो संज्वलन कषाय भी वहां पर है। तीव्र संज्वलन भी हो सकता है, मंद संज्वलन भी हो सकता है, किंतु संज्वलन कषाय वहां पर तीव्र हो सकती है। कषाय भले अभी भी मंद हो, और कषाय की मंदता, सॉरी, लेशा अभी भी मंद हो, क्योंकि लेशा की मंदता अकेले कषाय के ऊपर नहीं है। कषाय की मंदता उनकी क्रिया के ऊपर, उनका जो योग हो रहा है मन वचन काय का, उसके ऊपर भी तो डिपेंडेंट है। तो कषाय तीव्र और मंद मंदतर या मंदतम, इस प्रकार की योग उसकी अपेक्षा से जाकर के लेशा उनकी पीत पद्म या शुक्ल हो सकती है। किंतु यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो उसके साथ साथ में जो कषाय लगी हुई है, उनके पास वो अभी भी वितरागी नहीं है, उनके पास कषाय है, छठा गुण स्थान है। तो संज्वलन कषाय है और संज्वलन कषाय तीव्र भी हो सकती है। और संज्वलन कषाय जब तीव्र होती है तो तीव्रता के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घट सकती है। यहां पर ना मिथ्यात्व की अपेक्षा से है, ना सम्यक्त्व की अपेक्षा से है। चारित्र मोहनीय कर्म, कषाय की अपेक्षा से छठा गुण स्थान, संज्वलन, भावलिंग की सरागता, इस सब चीजों को अगर हम लोग सामने देख करके देखेंगे तो हमारे मन में ये जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है वो मुख्यतः से भावलिंग की जो पूज्यता हम लोग मान करके चलते हैं, जो भावलिंग की उत्कटता, उत्कृष्टता की जो पूज्यता के भाव हमारे मन में है, उसी की अपेक्षा से हम सोचते हैं, इसलिए ऐसा होता है। किंतु जब हम भावलिंग की अपेक्षा से, क्योंकि देखिए, क्या हम छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के दोष होते हुए नहीं देख सकते हैं? तो छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के भी तो बहुत सारे दोष होते हैं। संक्लेश परिणाम की अपेक्षा से ही मैं कहता हूं, आज हम लोग भावलिंग से उनको निकलने के लिए बहुत सारी, भावलिंग से निकल करके नीचे पंचम गुण स्थान में आने के लिए उनको पूरा का पूरा संयम, उनका महाव्रत टूटना जरूरी है, तब जाकर के वो पंचम गुण स्थान में आएंगे। दोष होते रहेंगे क्योंकि उनका चारित्र भी क्षयक्षमिक है। दोष होते रहेंगे क्योंकि उनका श्रद्धान भी क्षयक्षमिक है। इस अपेक्षा से ये वर्णन हम लोग अगर लगाएंगे तो भावलिंगी मुनिराज वो भी छठे गुणस्थानवर्ती, जिनकी संज्वलन कषाय तीव्र हो सकती है, क्योंकि अगर संज्वलन कषाय को मंदता मानेंगे तो फिर तो सातवें गुणस्थान का प्रकरण आ जाएगा, और सातवें गुणस्थान में ये रिद्धि का प्रयोग जो है वो कहने की बात कहीं पर भी नहीं आ रही है। तो इसका अर्थ ही यह है कि भाव, क्योंकि ये तो रिद्धि के साथ में उत्पन्न होना है, और रिद्धि की जो उपलब्धता है वो छठे गुणस्थान के साथ में होगी। इसलिए छठा गुणस्थान उस अपेक्षा से, क्योंकि छठे गुणस्थान की भी अगर हम लोग लब्धि संयम था, संयम लब्धि स्थान अगर हम देखेंगे तो छठे गुणस्थान के भी तो संयम लब्धि स्थान कितने सारे असंख्यात हमको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर जब हम लोग उसकी तरफ देखेंगे तो बिल्कुल ये बात सिद्ध हो जाती कि हाँ भाई, इस प्रकार का तीव्र कषाय हो सकती है, संज्वलन कषाय है तो तीव्र कषाय हो सकती है। उससे उभर, चूंकि अब एक बार गोली छूट गई,
अशुभ तेजस की है, तो फिर उसके ऊपर उनका कोई क्या कहते हैं, उसका कोई उनका ऊपर कहीं उसका प्रभाव या उनका कोई उस कंट्रोल नहीं होगा, वो वापस आकर के उनको खुद स्वयं को भी वो भस्म कर ही देगा। तो ये सारी प्रक्रिया आगे तो चलेगी, पर मेरा ऐसा ये मंथन जाता है, चिंतन जाता है, चूंकि ये छठा गुण स्थान है, भावलिंग की शुरुआत की अपेक्षा से है, क्योंकि भावलिंग तो और ऊपर तक चलेगा, और यहां पर कषाय पीत भी हो सकती है, पद्म भी हो सकती है, शुक्ल की तो, पद्म शुक्ल की तो बात छोड़ दो, पीत पीत लेशा कम से कम यहां पर होगी, वहां पर पीत लेशा के बावजूद भी उसके साथ साथ में संज्वलन कषाय जो है वो तीव्र जरूर हो सकती है। आपको क्या क्या इसके ऊपर क्या हाँ, टिप्पणी? ठीक है, मतलब क्योंकि क्या ये कषाय संयुक्तिक लग रहा है आपको? क्या ये संयुक्तिक लग रहा है कि अगर हम लोग भावलिंग की शुरुआत की अपेक्षा से, संज्वलन कषाय की तीव्रता की अपेक्षा से और छठा गुणस्थान की अपेक्षा से इसकी तरफ देखे, वीतरागता के सामने अगर ये सरागता की अपेक्षा से देखे, तो फिर ये थोड़ा सा मतलब चिंतनीय हो जाता है, तार्किक हो जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। माने कषाय के जो लब्धि स्थान, संयम के लब्धि स्थान और कषाय के जो क्या है, लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण जो भेद है, उस अपेक्षा अपन ले सकते हैं हाँ, थोड़ा। मतलब चारित्र से, अभी तक चारित्र में है किंतु चारित्र से गिरने के सन्मुख, इस प्रकार से हम मान सकते हैं, क्योंकि चारित्र तो शेवटी कषाय का, अंत में तो कषाय की बंधता का नाम चारित्र हम लोग देखेंगे, क्योंकि राग द्वेष की बंधता जब होती है तब जाकर के चारित्र माना गया है। तो इसका मतलब ही है कि जो चारित्र से च्युत होने के सन्मुख हो, उन्हीं के, किंतु अभी तक च्युत नहीं हुआ हो, उनके साथ में इस प्रकार की चीजें हो सकती है। जी, नाना जीव नाना परिणाम है। नाना परिणाम की अपेक्षा से, बिल्कुल ठीक। भाई सबको समझ में आ गया कि बहुत सुंदर प्रश्न गुरुदेव ने उठाया था, थोड़ा सा तर्क की अपेक्षा से उत्तर दिया है, बट ये मतलब इस प्रकार से भी हम लोग चिंतन कर सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि तेजस शरीर तप के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तत्वाद सूत्र में लिखा है लब्धि प्रत्ययम च तेजसमपि। तो तेजस शरीर लब्धि से भी उत्पन्न होता है, तेज और प्रभा रूप गुण से युक्त है, इसीलिए तेजस है। तेजस का नाम तेजस धवला जी पुस्तक क्रमांक 14 में क्या कहा है? तेज और प्रभा रूप गुण से युक्त है, कांति देता है, इसलिए तेजस है। जो दीप्ति का कारण है या तेज में उत्पन्न होता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। यह सर्वार्थ सिद्धि की दूसरी अध्याय में आता है, और राजवार्तिक में भी इसी प्रकार का कथन है। शरीर स्कंद के पद्मराग मणि के समान वर्ण का नाम तेज है, तथा शरीर से निकली हुई रश्मि कला का नाम प्रभा है। ऊपर तेज और प्रभा दो शब्द आए, लगते तो दोनों तो सभी पर्यायवाची लगते हैं, दोनों भी समानार्थी लगते हैं, पर आचार्य भगवान ने उसका यहाँ पर अलग अलग, राजवार्तिक में दोनों का अलग अलग अर्थ कर लिया है कि तेज किसे कहा और प्रभा किसे कहा। तेज किसे कहा? शरीर के जो स्कंद है, नौ कर्म वर्गणाओं के जो स्कंद है, जो गुच्छे है, उसमें पद्मराग मणि के समान जो वर्ण होता है, उन नौ कर्म वर्गणाओं का जो वर्ण होता है, क्योंकि वो पुद्गल है तो उसको वर्ण होता है, और वो वर्ण पद्मराग मणि के समान होता है, उसका नाम तेज है, उसे तेज कहा गया है। और प्रभागुण किसे कहा गया है? उसकी वजह से जो शरीर से निकली हुई रश्मि कला, अर्थात जो उसकी प्रभा निकलती है, जो उसकी कांति निकलती है, प्रकाश जैसी चीज जहां पर फैलती है। अब यहां पर जो दृश्य प्रकाश नहीं है, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो प्रकाश है उसको यहां पर प्रभा कहा गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये वर्णन होने के पश्चात अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो दीप्ति का कारण, तो तेज और प्रभा, इनकी चर्चा यहां पर हो चुकी। शंख के समान शुभ्र तेजस होता है। क्या कह रहे हैं? शंख के समान शुभ्र तेजस होता है। तो तेजस शरीर के भेद तो पहले से बता ही दिए थे। निस्सरणात्मक, तो निस्सरणात्मक तेजस शरीर जो है उसके दो प्रकार है, शुभ और अशुभ। तो तेजस शरीर प्रशस्त और अप्रशस्त भेद से दो प्रकार का है, मतलब निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक, ये पहले दो भेद कर दिए। फिर उसमें से जो निस्सरणात्मक जो है, जो औदारिक शरीर से अलग हो सकता है, उस शरीर के फिर दो भेद कर दिए, एक है प्रशस्त, एक को कह दिया अप्रशस्त। औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर में रौनक कांति लाने वाला अनिस्सरणात्मक तेजस, और जो अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर है वो भुक्त अन्नपान का पाचक होकर के भीतर स्थित रहता है। ये धौला जी की 14वें नंबर की पुस्तक में भी आया है।
कि जो अनिस्सरणात्मक शरीर है, तेजस शरीर, जो कांति देता है, वो मुख्यता से जो भोजन अन्नपान है उसका पाचक, उसका पाचन कराने वाला है, और पाचन करा करके वो बाकी शरीर के साथ में औदारिक शरीर के अंदर भीतर रहता है। अब निस्सरण तेजस जो है, उसके जो शुभ और अशुभ, ये जो दो भेद बताए गए हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये दोनों भी रिद्धि के प्रभाव से, शुभ हो या अशुभ हो, प्रशस्त कहो अप्रशस्त कहो, ये दोनों भी भेद रिद्धि के प्रभाव से आत्म प्रदेशों सहित शरीर से निकलने वाले पुतले होते हैं। तेजस रिद्धिधारी भावलिंगी संतों को छठे गुणस्थान के काल में शुभ तेजस शरीर दाहिने कंधे से सीधे हाथ की ओर तथा अशुभ तेजस शरीर बाएं कंधे अर्थात उल्टे हाथ की ओर से निकलता है। इनके निकलने के भिन्न भिन्न प्रयोजन बताए गए हैं। तो शुभ तेजस शरीर का प्रयोजन क्या है? शुभ तेजस पुतला कब निकलता है? तो कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अकाल, महामारी, डेंगू, प्लेग, हैजा आदि की भयानक परिस्थिति बन जाए, जिससे वहां रहने वाले मनुष्यों का जीवन दुर्लभ हो जाए, तब लोगों को दुखी देख करके मुनिराज के अत्यंत करुणा भाव हो जाते हैं, और ऐसे करुणा भाव से उनके लब्धि प्राप्त होते होने की वजह से दाहिने कंधे के से एक तेजस पुतला निकलता है। शुभ तेजस जिसे कहते हैं, वह 12 योजन अर्थात 48 कोस तक जाकर के जीवों का दुख मिटाकर पुनः मूल शरीर में प्रवेश करता है। यह निस्सरण शुभ तेजस का कार्य है। उग्र चारित्रवान तथा दयापूर्वक अनुकंपा से आपूरित सैयद के इच्छा होने पर दाहिने कंधे से हंस या शंख के वर्ण वाला शरीर निकलकर महामारी, व्याधि, वेदना, दुर्भिक्ष, उपसर्ग आदि के प्रशमन द्वारा जीवों और सैयद के लिए भी जो सुख उत्पन्न करता है वो शुभ तेजस कहलाता है। ऐसा धवला की 14वीं पुस्तक पे आया है। द्रव्य संग्रह की टीका में भी इसी प्रकार का वर्णन है कि जगत को रोग, दुर्भिक्ष आदि से दुखित देख करके जिसको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे परम संयम निधान महर्षि के मूल शरीर को ना त्याग कर पूर्वोक्त देह के प्रमाण सौम्य आकृति का धारक पुरुष दाएं कंधे से निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणा दे करके रोग, दुर्भिक्ष आदि को दूर कर फिर अपने स्थान में आकर के प्रवेश करता है, वह शुभ तेजस समुद्घात है। यह पुतला जीवों के उपकार के लिए निकलता है। महामारी आदि की दशा में रिद्धिधारी मुनि महाराज के उनको विकल्प आता है कि सब जीव मर रहे हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए, तो करुणा बुद्धि से छठे गुणस्थान के काल में ये पुतला निकलता है। चलिए अब आगे अशुभ तेजस की बात कर रहे हैं। अशुभ तेजस में निस्सरणात्मक तेजस उग्र चारित्र वाले अति क्रोधी यति के शरीर से निकलकर जिस पर क्रोध है उसे घेर करके ठहरता है, मतलब जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ है उस जीव को घेर करके वो जो अशुभ तेजस शरीर है वो ठहर जाता है और उसे उसमें शाक की तरह पका देता है। उससे जो उष्णता है, दाह जो निकलता है उस शरीर से, उससे उसे मानो पका देता है। फिर वापिस आकर के यति मुनिराज के ही शरीर में समा जाता है और वो अधिक टेर, यहां शब्द आ गए हैं, ये राजवार्तिक की अपेक्षा से है, यदि अधिक देर ठहर जाए तो उसे भस्मसात कर देता है। ये बात थोड़ी सी यहां पर नई दिख रही है हमको कि यहां पर यदि अगर वो ठहर जाए, ऐसी यहां पर एक विकल्प दिया है उन्होंने, यदि ठहर जाए तो मुनि महाराज को भस्म करता है, ऐसा यहां पर दिया गया है। और इसका अगर हम लोग आप लोगों को इसका मैं मूल जो संस्कृत है राजवार्तिक का, तो वो भी आपको मैं यहां से दिखा देता हूं ताकि आप लोग उसमें भी देखें कि संस्कृत में भी ये शब्द आए हैं। सबको दिख रहा है? संस्कृत वाला भाग भी दिख रहा है। देखो वहां पर नीचे वाली सेकेंड लास्ट लाइन देख लेना जो बोल्ड टाइप में है, अथ चिरमवतिष्ठते, अथ चिरमवतिष्ठते अग्निसा दाह्योर तो भवति। मतलब दाह कब करता है मुनिराज का? तो चिरमवतिष्ठते, अर्थात यह ये विकल्प राजवार्तिक में उन्होंने रखा है कि अगर वो यदि देर तक उसके साथ में मुनिराज के पास रहता है तो उनको भी भस्म कर देता है। इस प्रकार की बात यहां पर आई है। ठीक है, तो ये संकलन करने के योग्य है। राजवार्तिक में इस प्रकार का वर्णन आया है। राजवार्तिक
अध्याय 2, श्लोक क्रमांक 49। ठीक है, इस प्रकार से ले लेना। आगे बढ़ते हैं। क्रोध को प्राप्त हुए संयमी मुनिराज के वाम कंधे से बाएं कंधे से 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा और सुच्चांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण मोटा तथा जपा कुसुम के रंग वाला, सिंदूरी रंग वाला शरीर निकल करके अपने क्षेत्र के भीतर स्थित जीवों का विनाश करके पुनः प्रवेश करते हुए जो उसी संयत को व्याप्त करता है, वह अशुभ तेजस शरीर है। ये धवला जी की 14वीं पुस्तक में है। धवला जी की 14वीं पुस्तक में इस प्रकार से चिरतिष्ठते वाला प्रकरण नहीं है। ठीक है, वहां पर प्रवेश करते समय ही बात कही गई है। तो अब पंकज, हमारा जी अभी आपने जो प्रश्न उठाया था उसी से संबंधित थोड़ा कथन द्रव्य संग्रह की टीका में आ रहा है, 10वें अधिकार में। देख लीजिए क्या। यह चिरम तिष्ठति जो कालवच्ची है, हाँ, माने ये जो अशुभ तेज वापिस आकर के उनके शरीर में चिरकाल तक रहता है। तो ये चिरकाल माने ये जो तेजस शरीर निकलता है ऐसे काल की अपेक्षा में अगर घोर संक्लेश हो तो अल्पकाल और दीर्घकाल का क्या प्रश्न रहता है, फिर तो उनके शरीर को भी दग्ध करेगा। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में उनका अकाल मरण ही होगा फिर तो। नहीं तीसरी देखिए, बात, दूसरा जो सामूहिक रूप से दूसरों का संहार करने का भाव होगा तो फिर उनका अहिंसा महाव्रत तो रहेगा ही नहीं। फिर ऐसी स्थिति में उनका संयम लब्धि स्थान भाव संयम कहाँ बना रह सकता है। नहीं नहीं आचार्य श्री, देखिए यहाँ पर तो सभी के प्रति तो उनका इस प्रकार से क्रोध भाव नहीं है, किंतु इसको जो अशुभ तेजस निकलने के लिए किसी के प्रति क्रोध तो आना जरूरी है। तो क्रोध यहाँ पर जिसके प्रति आ रहा है वही तो उन्होंने लिखा है राजवार्तिक में भी, कि जिसके प्रति क्रोध है उसको जाकर के ये घेर रहा है और उनको मानो उसने पका दिया, मतलब उसके दाह से उसको नष्ट कर दिया। और दाह से नष्ट करके जब आता है तो धवलाकार कह रहे हैं कि वो प्रवेश करते समय ही मुनिराज को खत्म कर रहा है, उसके शरीर को भस्मसात कर रहा है। और यहाँ पर एक लिखा है कि यदि शब्द लगा करके उन्होंने, यदि वहां पर वो थोड़ा रहता है, मतलब उसका काल तो अंतर्मुहूर्त तक का है, तो अंतर्मुहूर्त काल के लिए वो मुनिराज भी अगर उसके साथ में आ गए। अब इसको किस किस प्रकार से अर्थ लेना है, राजवार्तिक में और क्या चर्चा आगे पीछे करिए, ये देख करके अंतिम निर्णय करना पड़ेगा। पर चूंकि यहाँ पर गुधाजी ने अपने संस्मरण में, अपने संकलन में इस चीज को रखा है, तो मैंने उस सब स्वाध्यायों को अवगत कराया कि यहाँ पर हमें ये अलग चीज मिल रही है और सिर्फ हिंदी में जो टीका करी है उसमें नहीं है अर्थ किया है वहां पर भावार्थ में, तो उसके मूल में भी मिल रही है। इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर बता दिया। अब इसके ऊपर अलग अलग प्रकार का चिंतन जरूर किया जा सकता है कि धवलाकार ने इस बात को क्यों नहीं रखा या किस प्रकार से ये चीजें होगी, अलग अलग चिंतन इसके ऊपर हो सकता है। अब यह अशुभ तेजस शरीर जो निकला हम्म। वो दूसरों के औदारिक शरीर को भस्म किया और स्वयं के भी औदारिक शरीर को भस्म किया। वही अशुभ तेजस जो है वो कार्बनिक शरीर को नष्ट करता तो कितना अच्छा होता। तो कार्बन शरीर को नष्ट करने के लिए तो अपनी प्रक्रिया है, उसके लिए ध्यानाग्नि चाहिए, उसके लिए, और वो भी शुक्ल ध्यान की ध्यानाग्नि चाहिए, तब जाकर के उस अग्नि से ही जलेगा, वह शुक्ल ध्यान की ध्यानाग्नि से जलेगा। ये बात महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार की अग्नि सब चीजों को पकाती नहीं है ना, कहीं जल जाता है कहीं पकाता है, तो पकने की प्रक्रिया अलग है और जलाने की प्रक्रिया अलग है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। माने इसमें कारण यह बनता है कि परमाणु जो है वह अति सूक्ष्म है, कार्मिक वर्गना है वह सूक्ष्म है, और बाकी की जो वर्गनाएं औदारिक वर्गनाएं आदि है वो स्थूल होने की वजह से वो स्थूल को तो भस्म कर सकता है लेकिन जो सूक्ष्म है ना उसको भस्म नहीं कर सकता। तेजस शरीर न परमाणु को मिटा सकता है न 8 ज्ञानावरणादि कर्मों को मिटा सकता है। माने उस तेजस शरीर की भी जो ताप है वो ताप एक प्रमाण मात्रा एक मात्रा में ही है, उसका भी जो हीट पना जो भी हो वो एक हद तक ही है। आगे के जो पौद्गलिक जो अवस्था है उनको वह नष्ट नहीं कर सकता, दग्ध नहीं कर सकता है। ये इसका कारण हो। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तेजस शरीर स्वयं जल करके राख हो जाता, क्योंकि वो भी जी कर्म वर्गना से पुद्गल से बना हुआ है, तो वो जी स्वयं उससे दग्ध हो जाता। बट ऐसा नहीं कि वो स्वयं दग्ध नहीं हो रहा है, वो सामने वाले औदारिक शरीरों को दग्ध कर रहा है, ना जी किसी देव या नारकी को वहां पर दग्ध होने की चर्चा नहीं हो रही है।
तो आम सामान्य जो मनुष्य, औदारिक वाले जो तिर्यंच और जो मनुष्य है, उन्हीं को वहां पर दग्ध, मतलब ये औदारिक को ही दग्ध करने की बात वहां पर प्रमुखता से हो रही है। और वापस मुनिराज का शरीर तो दग्ध होगा ही, क्योंकि वो तो औदारिक है। तो बिल्कुल इस प्रकार का उससे अर्थ निकलता है कि ये सूक्ष्म वाली वर्गना पौध सभी प्रकार की पौद्गलिक वर्गना को नष्ट नहीं कर सकता है, बट औदारिक स्थूल वाली को कर रहा है। अब एक बहुत अच्छा यहाँ पर द्रव्य संग्रह की टीका का प्रकरण आ रहा है कि अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाले किसी कारण को देख करके, मतलब व्यक्ति भी हो सकता है या ऐसी कोई परिस्थिति को देख सकते कि किसी जीवों ने मिलकर के ऐसी परिस्थिति का उद्भव किया है। जैसे मान लो हम लोग रास्ते से चल रहे हैं और कहीं किसी जगह पर बहुत सारी ढेर गंदगी का ढेर हम लोग देख लेते हैं, तो हमें किसी एक व्यक्ति के प्रति हमें घृणा नहीं आती है। तो अरे क्या लोग हैं इस एरिया के कि जो इस प्रकार से मिलकर के इस प्रकार की गंदगी कर रहे हैं। मतलब परिस्थिति को देख करके वहां के जीवों के प्रति हमारे मन में घृणा आ जाती है। तो ऐसी भी परिस्थिति यहां पर कह रहे हैं कि अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाले किसी कारण को देख करके क्रोधी संयम के निधान महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर के ढेर जैसे, मतलब देखिए संयमी तो है, संयम को महाव्रत को धारण किया है, इस अपेक्षा से संयमी है, किंतु कभी भी थोड़ा भी कारण मिलते ही संज्वलन कषाय जिनकी भड़क जाती है, ऐसे मुनि महाराज यहां पर लेने चाहिए। और उग्र तपस्वी कहा है, इन्होंने तपस्या उग्र करने से वो लब्धि प्राप्त है, उनको तेजस रिद्धि की लब्धि प्राप्त हुई है। तो उग्र तपस्या करके रिद्धि प्राप्त की है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको बात बात पर गुस्सा नहीं आता है, किंतु ऐसी भी चीज बन सकती है। इसका अर्थ है कि सभी उग्र तपस्या करने वाले जो संयमी हैं, उनका मन हमेशा तक उनकी ज्यादा बंद कषाय ज्यादा देर तक बंद रहे, ये जरूरी नहीं है। बीच में छोटा मोटा कारण मिलते ही जो कषाय है वो तीव्र भड़क सकती है, यही इससे हो सकता है। और ऐसे तीव्र भड़के और उसके साथ में अगर उनके पास में तेजस की रिद्धि हो, तो दोनों का वहां से ये कार्य जो है करा रहा है। तो ऐसे महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर के ढेर जैसी कांति वाला 12 योजन लंबा सुच्चंगुल के संख्यात्मक प्रमाण मूल विस्तार और 9 योजन के अग्र विस्तार वाला काहल अर्थात बिलाव के आकार का धारक पुरुष रूप पुतला निकल करके बाई प्रदक्षिणा दे करके मुनि जिस पर क्रोधी हुए हैं उस पदार्थ को भस्म करके और उस मुनि के साथ आप भी भस्म हो जावे, जैसे द्वैपायन मुनि सो अशुभ तेजस समुद्घात है, ऐसे द्रव्य संग्रह की टीका में आया है। अब अशुभ तेजस शरीर का प्रयोजन बता रहे हैं कि किसी क्षेत्र में मुनिराज को अत्यंत क्रोध आने पर रिद्धि के प्रभाव से उनके बाएं कंधे से, देखिए एक बात को हमें यहां पर इसके साथ में जोड़ करके एक रिद्धि का ही प्रकरण चल रहा है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आशीर विष नाम की जो रिद्धियां होती है, मतलब इसमें दो प्रकार की है कि एक को आशीष देने वाली भी है और एक को मतलब निर्विष करने वाली भी है और विष को उत्पन्न कराने वाली है। तो मुनिराज के शब्द ऐसे हैं, और वो भी वहां पर संयमी मुनिराज की चर्चा चल रही है, छठे गुण स्थानवर्ती की चल रही है, और संयमी रिद्धि प्राप्त मुनिराज की चर्चा चल रही है। तो ऐसे मुनिराज के मुख से अगर ऐसा कोई शब्द निकल जावे तो सामने वाले का अहित भी हो सकता है। ये रिद्धि के प्रकरण में आता है। इसका मतलब है कि हमें बिल्कुल ऐसा समझना पर बाध्य करते हैं कि भले भावलिंगी हो, भले चिट्टे गुणस्थानवर्ती हो, भले संयमी हो, भले रिद्धि प्राप्त हो, किंतु कषाय जो है वो अपना कार्य दिखाती दिखाती है। कषाय भी बिना अनकंट्रोल कर सकती है, ऐसे संयमी को ये बात यहां पर सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे मुनिराज को अत्यंत क्रोध आने पर रिद्धि के प्रभाव से उनके बाएं कंधे से सिंदूर के समान वही वही प्रकरण आ रहा है। तो अशुभ तेजस का ये कार्य है। शुभ और अशुभ दोनों तेजस शरीर आत्म प्रदेशों से युक्त होते हैं। मूल शरीर से तेजस पुतले तक आत्मा के प्रदेश अखंड रूप से जुड़े रहते हैं। मतलब अगर वो 12 योजन लंबा चले जाए तो भी उस तेजस शरीर के अंदर जो आत्म प्रदेश है और मुनिराज के जो आत्म प्रदेश है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस परिस्थिति में मूल शरीर को ना छोड़ते हुए भी आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे तेजस समुद्घात कहते हैं। इसका जघन्य आकार शरीर के प्रमाण एवं उत्कृष्ट आकार केवली समुद्घात के बराबर होता है। ये क्या कहा, ये क्या बात आ गई? इसको कुछ उन्होंने संदर्भ तो नहीं दिया है गोदाजी ने, शायद पता नहीं कि किस प्रकार से ये लिखा है। तेजस समुद्घात का जघन्य आकार शरीर प्रमाण एवं उत्कृष्ट आकार केवली समुद्घात के बराबर होता है।
ऐसा यहाँ पर लिखा है। हाँ, तो केवली समुद्घात का अर्थ यहाँ पर हमें ये करके नहीं चलेगा कि सर्वलोक प्रमाण। केवली समुद्घात में जब दंडात्मक, पहला दंड की पर्याय जो होती है, तो जिस प्रकार से उनके शरीर की अवगाहना प्राप्त ही दंड निकलता है। दंड तो उच्छेद की अपेक्षा से आ जाता है, किंतु बाकी का जो प्रमाण है केवली के दंड दंड का, वो तो उनके अवगाहना प्रमाण ही होता है। तो इस बात को उस तरीके से यहाँ पर लगाना चाहिए, नहीं तो केवली समुद्घात कहने से हमारी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ये पुतला जहां तक जाएगा घूमेगा, उसमें सभी अवस्थाओं में आत्मा के प्रदेश होंगे, वह तेजस समुद्घात है। चलिए, अब गोधा जी ने अपने मन का एक विचार यहां पर रखा है। ये कोई सिद्धांत वगैरह नहीं है, उनका खुद का एक चिंतन उन्होंने यहां रख रखा है कि मोहनजोदड़ो आदि के समय सिंधु घाटी की सभ्यता आदि में इसी तरह का कुछ हुआ होगा, कि वो आज भी खुदाई में कोई चलता हुआ, कोई लेटा हुआ, कोई सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऐसे कंकाल मिले हैं। तो मोहनजोदारो वगैरह से जो कंकाल मिलते हैं, तो कौन सी अवस्था के मिलते हैं? जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, कोई लेटा हुआ है, मतलब कि उसकी मृत्यु कब हुई? तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हो गई। और सबकी कार्बन डेटिंग की अपेक्षा से समय जो है एक ही समान का निकलता है। मतलब बहुत सारे जीवों की मृत्यु जो जिस अवस्था में था उस अवस्था में हुई है। तो ऐसा सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि कोई चल रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई सो रहा था, कोई देख रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई हो सकता है कि जल कुएं से जल निकाल रहा था। और ऐसे में अगर ऐसा अशुभ तेजस आकर के अगर पूरी वहां का एरिया, अगर क्षेत्र को अगर वो जला देता है, तो उस वो जीव उसी की अपेक्षा से उसी अवस्था में भस्मसात हो सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ऐसा हुआ, इनका चिंतन जा रहा है। मकान दुकान सारा का सारा नगर मिला है, सैकड़ों किलोमीटर के नगर मिले हैं, वहां भी ऐसी कोई या फिर कोई महामारी आदि हुई होगी। तेजस समुद्रात का स्वामित्व द्रव्य संग्रह टीका में कहा दिया है, परम संयम निधानास्य, निधानस्य करके कह दिया, अर्थात परम संयम के निधान महामुनि के तेजस समुद्घात होता है, बिना महाव्रतों के तेजस समुद्घात नहीं होता है। ठीक है, चलिए। तो ये आहारक समुद्घात के लिए आज समय नहीं बचा है, तेजस समुद्घात का ही आज प्रकरण यहाँ पर होता है। तो आज का तेजस समुद्घात का प्रकरण गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।